Everyone, today we shall be studying about functions. So let's begin with the famous example. यहाँ पर हमारे पास दो सेट हैं, set A and set B. The elements of set A are A, B, C, D and E, while the elements of set B are Ali, Baba, Charles, Chor and Goat. Set A के elements को हमने X से represent किया है और set B के elements को हम Y से represent कर रहे हैं. ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और सेट ए और सेट बी के बीच में हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है कि उस रिलेशन से सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है. तो रिलेशन है एक्स कॉमा वाई. एक्स कॉमा वाई मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कॉमा एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. सो एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी. ठीक है, एक्स यानी सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स का पहला लेटर है. ठीक है, तो हम देखते हैं हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे सेट बी का जो पहला एलिमेंट है वो अली है, तो अली का पहला लेटर क्या हो गया, ए, यानी इनके बीच में आपस में एक रिलेशन बन गया. ठीक है, सेट बी का जो फर्स्ट लेटर है बाबा, तो बी से स्टार्ट होता है, तो बी के साथ रिलेशन बन गया. ठीक है, 40 और चोर सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सी से इनका रिलेशन बन गया. ठीक, गोट जी से स्टार्ट होता है, जी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है सेट ए में. ठीक है, तो डी और ई जो होंगे वो इनपुट का पार्ट नहीं होंगे. तो अब हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं जो हमारा रिलेशन आया उसको. So relation R will be A कॉमा अली. ठीक है, ये आया पहला. दूसरा क्या आया, B कॉमा बाबा, B कॉमा बाबा. थर्ड वन इज C कॉमा 40. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज C कॉमा चोर. ठीक है, सो दिस इज आवर आउटपुट. ए कॉमा अली, बी कॉमा बाबा, सी कॉमा 40 एंड सी कॉमा चोर. दिस इज द आउटपुट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस रिलेशन. ठीक है, नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए whose relation is being made are known as domain. सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जिनका रिलेशन बन रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन. तो यहां पर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई. ठीक है, रिलेशन किनका बन रहा है, ए का बन रहा है, बी का बन रहा है और सी का बन रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे. ठीक है, दिस वॉज आवर आउटपुट. सो फॉर क्लैरिटी आई एम इरेजिंग दिस. मैं इसको इरेज कर रहा हूं, प्लीज बियर विथ मी. ओके फाइन. तो डोमेन क्या था कि सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशन बनाने में, उनको हमने डोमेन कहा था. तो इसको हम ए बी सी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन. ठीक है, डी और ई जो है वो रिलेशन नहीं बना रहे हैं, तो इनको हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, सिमिलरली सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रेंज. ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशन आर नोन एज रेंज. तो ये क्या हो गया आपका, रेंज है ना, ये हो गया आपका रेंज. ठीक है, तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए सेट बी के, अली आ गया, बाबा, 40, चोर. ये गोट नहीं आएगा रेंज में. ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा सेट बी है इसको एक अलग नाम दिया जाता है. इसे हम कहते हैं कोडोमेन. इसे हम कहते हैं कोडोमेन. ठीक है, तो इसको अब ध्यान से देखो कि सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो कि रिलेशन बना रहे हैं दे आर नोन एज डोमेन. द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशन फॉर्मेशन आर नोन एज रेंज, while the entire set B is known as codomain. ठीक है,
तो डोमेन में और को डोमेन में डिफरेंस समझ में आया। डोमेन कहाँ होगा, फर्स्ट सेट में, को डोमेन कहाँ होगा, सेकंड सेट में। डोमेन किसको बोलेंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो कि रिलेशन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हमने डोमेन कह दिया, और सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे सेट बी को ही हमने क्या बोल दिया, को डोमेन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डोमेन में, को डोमेन में एंड को डोमेन में, रेंज में। ठीक है ना, नीड नॉट टू कंफ्यूज विथ रेंज एंड को डोमेन। रेंज वो एलिमेंट्स हैं सेट बी के जो कि इमेज फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं, जो इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पूरे के पूरे सेट बी को ही हम क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी रिलेशन का। ठीक है, अब हमने डिफाइन तो कर दिया रिलेशन, पर रिलेशंस में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हम उनको देखते हैं। तो जैसा हमको दिख रहा है कि हमारे पास सेट ए में ए बी सी डी एंड ई 5 एलिमेंट्स थे, और इनपुट में पार्टिसिपेट कितनों ने किया है, इनपुट फॉर्मेशन में 1 2 3 ए बी सी ने पार्टिसिपेट किया। डी और ई सेट ए के एलिमेंट्स जरूर थे, पर उनको हम यूज नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये डी और ई क्या हो गए, अनयूज्ड रहे। ठीक है ना, तो पहला ड्रॉबैक क्या हो गया रिलेशन का, कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसको आप यूज ही ना कर पाए, या जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इनपुट के फॉर्मेशन में, है ना। नॉट पार्ट ऑफ द इनपुट, नॉट पार्ट ऑफ द इनपुट फॉर अ गिवन रिलेशन, है ना। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया था कि जो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था कि जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो पहला लेटर है वो सेट ए के एलिमेंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें ये दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो इनका कोई यूज ही नहीं रहा। ये पहला ड्रॉबैक है रिलेशन का। ठीक है, दूसरा, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता। ठीक है, मतलब आप देखो कि जो सी है, एलिमेंट सी है, उसके यहाँ पर 2 इमेज बन रहे हैं, एक 40 के साथ और एक चोर के साथ। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि से मेरे पास एक रेडियस है, ठीक है, और हमें एक सर्कल दे रखा है, उसका एक रेडियस दे रखा है, और हमसे कहता है कि आप उसका एरिया फाइंड करो। तो एक पर्टिकुलर रेडियस से हमें 2 एरिया मिल रहा है। सपोज कि हमारे पास एक पर्टिकुलर रेडियस है r, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एरिया मिला a1, और उसी रेडियस के करस्पॉन्डिंग हमें एक एरिया मिल जाता है a2। ठीक है, नाउ इट मेक्स नो सेंस, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि रिलेशन के साथ है। तो हमें इन दोनों प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना होगा। तो हम धीरे धीरे एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो भाई पहला प्रॉब्लम क्या था कि सेट ए में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि इनपुट का पार्ट ही ना हो। तो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, हमने इन दोनों एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो व्हाट आर द एलिमेंट्स नाउ लेफ्ट इन सेट ए? दे आर ए बी सी, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, आर पार्ट ऑफ द इनपुट फॉर द गिवन रिलेशन। ठीक है, ए बी सी ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि इनपुट का पार्ट है इस गिवन रिलेशन के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक इनपुट जो एलिमेंट ए में है उसके एक से ज़्यादा इमेजेस बन सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली उसका कोई सेंस नहीं होता। तो हमने क्या किया, यहाँ से मान लो चोर को गायब कर दिया। ठीक है, चोर को गायब कर दिया, तो फिर ये जो रिलेशन बन रहा था ये भी गायब हो गया। ठीक है ना, ये भी गायब हो गया। तो अब ठीक, एक आर के लिए एक एरिया, तो इट मेक सेंस ना। ठीक है ना, ये अभी प्रैक्टिकली लॉजिकली ये सही है। तो हमारे पास क्या हो गया कि सेट ए में सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अब इनपुट का पार्ट हैं किसी भी रिलेशन के लिए, और जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सेट ए में सबका एक ही इमेज है। ठीक है, सबके करस्पॉन्डिंग, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फंक्शन।
इसे हम कहेंगे फंक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फंक्शन बना कैसे। फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन से ही बनता है। ठीक है, तो रिलेशन से कैसे बना कि जो ड्रॉबैक्स थे, पहला क्या था कि सेट ए में वो सारे एलिमेंट्स जो कि इनपुट का पार्ट नहीं है किसी रिलेशन के लिए, उनको हमने हटा दिया। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या करा कि सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स, एक से ज्यादा अगर वो आउटपुट दे रहे थे तो उन आउटपुट्स को हमने हटा दिया। यानी कि इस तरह से हमने मैनेज किया कि सेट ए के हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें सेट बी में एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, ये फंक्शन कहीं बाहर से आया क्या, ये इसी रिलेशन से आया, वो पहले से ही था, है ना। तो कुछ जो ड्रॉबैक्स है उनको हटा दिया तो हमें फंक्शन मिल गया। तो फंक्शन क्या होगा, एक रिलेशन का सबसेट होगा। इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसको समझने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि मान लो ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पर एक एलिमेंट होता है हमारे पास डी। ठीक है, मान लो एक एलिमेंट होता बी। ठीक है, और जो रिलेशन था उसको हमने चेंज कर दिया अभी, है ना, और डी जो है वो भी इससे रिलेटेड होता मान लो, है ना। तो अब हम फिर से जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसको रिविजिट करते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग हमें एक आउटपुट मिल रहा है तो मिल रहा है, तो पहली चीज तो सही हो गई। दूसरा, सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं तो हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, तो इसका एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इन दोनों का भी एक ही इमेज है, तो ये बात भी सही होगी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है इन दोनों का एक सिंगल इमेज हो गया तो क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो भाई ये फंक्शन होगा, है ना। जो रूल है वो यहाँ पर लागू होता है, यहाँ पर नहीं, है ना। यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है इसके करस्पॉन्डिंग एक से अधिक इनपुट्स हो सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर एक से ज्यादा आउटपुट आ गए तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझना है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके एक से अधिक आउटपुट नहीं आ सकते, लेकिन सेट बी में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक एलिमेंट जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक से अधिक इनपुट्स हों। ठीक है, यानी कि वो एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड हो सेट ए के, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड वी विल ट्राई टू डिफाइन वेदर दे आर फंक्शन और नॉट। ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे कि वो हमने जो डेफिनेशन अभी सीखा उससे हम जज कर पा रहे हैं कि नहीं कि वो रिलेशंस जो हैं वो फंक्शंस हैं कि नहीं, है ना। वो रिलेशंस हैं, फंक्शन है कि नहीं ये देखना है। ठीक, तो मान लिया हमने एक एग्जांपल लिया, ये एक सेट ए है। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स आपने मान लिया ए है, बी है, सी है। मान लिया कि इसमें तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एक दूसरा सेट ले लिया, मान लिया कि ये सेट है बी। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब रिलेशन कैसे है, इस तरह से है कि A इज रिलेटेड टू 1, B इज रिलेटेड टू 2 एंड C इज रिलेटेड टू 3। तो अब देखते हैं क्या डेफिनेशन था फंक्शन का कि सेट A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट का पार्ट होने चाहिए, तो वो है, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा क्या था कि सेट A के जो एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, वो भी है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, अब मान लिया कि सेट बी में हमने एक एलिमेंट और रख दिया 4। ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट का आउटपुट नहीं है, ये सेट ए के किसी भी एलिमेंट का आउटपुट नहीं है, तो क्या ये फंक्शन होगा, तो डेफिनेशन तो वही रहेगा कि फिर से चेक करो भाई, सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट का पार्ट है, बिल्कुल है। सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका एक ही आउटपुट है, उनका एक ही इमेज है, वो भी सही है। तो ये सेट बी में एक एलिमेंट जो बचा
खाली उसके करस्पॉन्डिंग सेट ए में कोई एलिमेंट हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा, ये अभी भी एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसको हटा दिया हमने, मान लो इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब कुछ ऐसा रिलेशन बना कि भाई ये भी ऐसे हो गया। अब ये बताओ फंक्शन है कि नहीं, तो सारे एलिमेंट्स सेट ए के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनपुट फॉर्मेशन में। ठीक है, और हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। ठीक है, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है, कोई इशू नहीं। ठीक है, और एग्जांपल ले लिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि 3 है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक एलिमेंट रख लिया C, है ना। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, तो भाई सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट का पार्ट हैं, नहीं। ये जो है ये इनपुट का पार्ट नहीं है ना, ये इनपुट का पार्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इट्स नॉट अ फंक्शन। ये क्या है, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। ओके, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको। हमने C को हटा दिया और से B को रिलेट कर दिया ऐसे। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनपुट का पार्ट है, बिल्कुल है। दूसरा क्या था चेक पॉइंट, कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, यानी कि एक ही आउटपुट होना चाहिए। इसका तो ठीक है, इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, इसके 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो फिर क्या है, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है ना, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ना, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो आई होप कि आपको फंक्शन जो है उसकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और एक फंक्शन रिलेशन है कि नहीं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी